तो आजकल के जैसे बच्चों में हम ये परेशानी देख रहे हैं कि वो बेचारे 40% पे हार्ड वर्क करने के बाद भी टिके हुए हैं। तो बेसिकली आज इस चैनल पर आप ये वीडियो देख कर आए हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेरी तरफ से रहेगा। तो आई होप मैं आपको जो यहाँ पे समझाऊंगा आज वो आपको समझ आएगा और आप उसे फॉलो जरूर करेंगे। तो बेसिकली वीडियो को देरी ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ आपको ज्ञान की बातें दूंगा, वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ज्ञान की बातें क्या है, ये सीधी सी बात है। अगर आप लोग यहाँ पर लाइक कर रहे हैं, आपको यहाँ जाना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक अल्टीमेट थिंकिंग रखनी पड़ेगी, एक अल्टीमेट माइंडसेट रखना पड़ेगा जो कि एक टॉपर रखता है। जो टॉपर होता है वो हमेशा ही ऐसा होता है, हमेशा दिलखुश होता है इस बच्चे की तरह, ठीक है? तो और आप कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप अभी भी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपका जो परसेंटेज है वो यहाँ लाई कर रहा है, और जो हँसता-खेलता बच्चा है वो आपके आपके स्कूल में आपका टॉपर खेल रहा है, फिर भी उसके 95 आ रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर ऐसा माइंडसेट देने वाला हूँ और ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जिससे आप यहाँ से उठकर यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। तो हे वेलकम अगेन टू द उमंग जीनियस। मैं हूँ आपका अपना आदर्श भैया। तो आज मैं आपको समझाऊँगा कि यहाँ पर किस तरीके से आप आसानी से इस जगह से उठकर इस जगह से उठकर इस जगह जा सकते हैं। तो वीडियो को देरी ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है? तो आइए समझते हैं। तो देखो, बेसिकली आप यहाँ पर लाइक करते हैं, आप यहाँ पर लाइक करते हैं, आपको जाना है यहाँ पर एज़ अ टॉपर। ठीक है? टॉपर बनना है आपको। आप 45% पे कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है? आप यहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। ठीक है? क्या कर रहे हैं? एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। ठीक है? और आपको जाना है यहाँ पर, मीन्स मेरी एग्जिस्टिंग रैंक 40% है, अब मुझे जाना है 90%। तो बेसिकली मेरी बात एक समझना कि अभी की जो करंट परसेंटेज है, ये आपकी फाइनल जो भी डेस्टिनेशन है ये डिसाइड नहीं करती है। ठीक है? और ना ही आपकी फाइनल रैंक है। ठीक है? अगर आप अभी भी 40% गेन कर रहे हैं ना, तो अभी भी आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का टाइम है इनको इम्प्रूव करने का। ठीक है? तो आइए इस पे समझते हैं, मेरी दी गई स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी सक्सेसफुल होगी। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको डेडिकेशन और वो माइंडसेट रखना है जो आज मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है? तो बेसिकली मेरा माइंडसेट रहेगा यहाँ पर, कुछ कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज रहेंगी, कुछ एक्टिव रिकॉल्स रहेंगे और कुछ पीवाई और कंसिस्टेंसी किस तरीके से रखना है वो रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट टू बिगिन। तो बेसिकली बच्चों, सबसे पहली चीज़ हुक। ठीक है? तो देखो, हुक क्या चीज़ है? देखो, 40% प्रीबोर्ड एंड 95%, 95.8% बोर्ड्स। तो बेसिकली आई फेल्ट अ फेलियर, आप यहाँ पर हैं, ये सब आप थिंक करते हैं। ठीक है? बट ये होता है एक बढ़िया टॉपर्स का माइंडसेट। ठीक है? तो बेसिकली इफ यू आर ऑन द 40-50% और राइट नाउ, तो दिस वीडियो फॉर यू ओनली। कैसे? तो देखो, रिजल्ट आपकी इतनी जल्दी तो चेंज नहीं हो जाए जितना जल्दी आप सोचते हैं। ठीक है? तो बेसिकली आप सबसे पहले ये समझिए कि आप 40% प्री बोर्ड में एंड 95% बोर्ड्स में कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले आपको देखो, ऐसा है ना कि मैं यहाँ पर रोड मैप आपको दूँगा, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं करना है। अभी तक आप अपने हिसाब से पढ़ रहे थे, तो आपको नहीं पता चल रहा था, ठीक है? और अभी मैं यहाँ पे जो माइंडसेट देने वाला हूँ, वो आपको फ़ॉलो करना है। तो माइंडसेट क्या है, वो समझते आइए पहले। तो देखो बच्चों, आज मैं प्रोवाइड करने वाला आपको दैट इज़ योर माइंडसेट। क्या माइंडसेट होगा सर? तो बेसिकली बच्चों, माइंडसेट ये होता है, सबसे पहली चीज़ आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास। दूसरी चीज़, एक लिमिटेड चीज़ पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है? लिमिटेड लिमिटेड थिंग्स पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है? लिमिटेड थिंग्स पढ़नी है, ठीक है? कोई आलतू-फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है? लिमिटेड थिंग्स एंड आपके पास लिमिटेड कंटेंट भी रहेगा यहाँ पर। इसको स्लैश डाल के हम डाल देते हैं यहाँ पर लिमिटेड कंटेंट, ठीक है? तो वो क्या हो गया? हाँ, तो देखो, सीधी-सी बात ये है कि अभी हमारे पास क्या होगा कि लिमिटेड कंटेंट भी डालते हैं। तो देखो, सीधी-सी बात ये है कि यहाँ पर हम लिमिटेड कंटेंट रखेंगे, ठीक है? और लिमिटेड कंटेंट रखेंगे, ज़्यादा जगह नहीं भागना है। ज़्यादा जगह भागोगे तो भाई ज़्यादा भागने वाला हाल हो जाएगा, ठीक है? तो लिमिटेड कंटेंट एंड तीसरी चीज़ इज़ योर प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन, ठीक है? ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, ये तो आप अभी भी कर रहे हैं। अभी आप ये बोलेंगे कि अब मैं तो ये अभी भी कर रहा हूँ सर, तो किस तरीके से होगा? तो देखो, अभी आप ये कर रहे हैं, लेकिन आप ये 2 चीज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब एक लिमिटेड चीज़ पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है? एक लिमिटेड चीज़ पढ़नी है। देखो, रियलिटी चेक करवाता हूँ आपको। 40% का माइंडसेट क्या होता है? नो क्लियर प्रायोरिटीज़, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? रीडिंग करते हैं वो वाले, रैंडम प्रैक्टिस करते हैं और एग्ज़ाम की कोई स्ट्रैटेजी उनके पास नहीं होती। लेकिन एक 95% के माइंडसेट का क्या होता है? आई नो व्हाट इज़ कमिंग, आई विल मास्टर इट। मैं ये सोचता हूँ कि क्या आने वाला है, मैं कैसे मास्टर कर सकता हूँ उसको। उसके पास क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हर चीज़ की प्रायोरिटी होती है, क्लियर प्रायोरिटी होती है। उसके पास रिकॉल होता है हर टाइम का, हर चीज़ को रिकॉल करने के लिए टाइम होता है। उसने डिसाइड कर रखा है, एक टाइम टेबल बना रखा है। क्या बना रखा है? टाइम टेबल बना रखा है कि मुझे इस टॉपिक पे इतने टॉपिक को पढ़ना है।
ठीक है? और पीवाईक्यू वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन यहाँ पर रैंडम जो 40% वाले का माइंडसेट है, वो तो सीधा कहता है हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं, हमें जो मिलेगा हम पढ़ लेंगे, ठीक है? हमें तो रटना है बस, ठीक है? हम प्रैक्टिस वगैरह रैंडम कर लें तो कर लें, नहीं तो करते ही नहीं, हमारी कोई एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी नहीं होती। लेकिन देखो बेटा, एग्ज़ाम को फ़ोकस करके एक प्रिपरेशन करना और एक बिना एक मुँह उठाए पढ़ के चले जाना और पेपर दे आना, वो बहुत फ़र्क चीज़ है, ठीक है? दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो आपको मैं यही चीज़ समझाता हूँ आज एक स्लाइड पे, ठीक है? तो देखो बच्चा, क्या होता है ना कि एक मिनट रुकना ज़रा, इस स्लाइड को करते हैं डिलीट, ठीक है? हाँ, तो हाँ, तो देखो सीधी सी बात ये है, समझो अब मेरी बात, कि बेसिकली आपके पास एक स्ट्रेटजी है, लेकिन आपके पास एक टाइम टेबल नहीं है जो कि फिक्स होता है। तो बेसिकली टाइम टेबल क्या होता है सर, उसको बताइए आप। तो देखो बेटा, टाइम टेबल को फिक्स करने का ना एक नॉर्मल चीज़ होता है। उसको ये होता है कि पहले तो आप एक काम करिए, अपनी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कीजिए। स्ट्रेटजीज़ सर, स्ट्रेटजीज़ कर रहे हैं आप, बताएँगे स्ट्रेटजी क्या है? तो देखो बेटा, आपको ना एक कंटेंट को फिक्स करना है कि मुझे इस टाइम पे इतना कंटेंट पढ़ना है तो पढ़ना है, और जब तक नहीं पढ़े तब तक उठिएगा नहीं, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे आप, उस कंटेंट का प्रैक्टिस, ठीक है? उस कंटेंट का प्रैक्टिस करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। समझ आ गई मेरी बात? ये होता है आपका एक टाइम टेबल, जिसको आपको प्रिपेयर करना है। क्या करना है? टाइम टेबल को प्रिपेयर करना है, ठीक है? टाइम टेबल प्रिपेयर करके रखना है। अभी आगे समझो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला किस तरीके से रहेगा, क्या एक्ट करेगा, वो समझिए आप। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज का देखो बेटा एक रोल होता है जो कि अहम रोल निभाता है। सीधी सी बात ये है कि एक माइंडसेट, एक प्रायोरिटाइज, एक रिकॉल, एक प्रैक्टिस और एक कंसिस्टेंसी किस तरीके से। तो देखो, बिलीव इन योर बिलीव अपने आप में करो कि आप स्कोर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये माइंडसेट रखो अपने पास कि मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं 40 से उठ के 95 जा सकता हूँ, मैं 40 से उठ के 95 जा सकता हूँ। अपने माइंड को अच्छी तरीके से सेट कर दो, ठीक है? फिर फोकस करो कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाइज चैप्टर है उनको पढ़ो, ठीक है? आप पूरा मत पढ़ो, वेटेज वाइज चैप्टर पढ़ो, ठीक है? रिकॉल करो अपनी हर चीज़ों को, बताया हूँ, एक खाली पेज पर लिखा करो, रिकॉल पढ़ने के बाद आप उसको रिकॉल कीजिए। और पीवाईक्यू से अपने आप को तैयार कीजिए, प्रैक्टिस करा करा के खुद को तैयार कीजिए कि लेवल किसी भी क्वेश्चन का है, मैं कर सकता हूँ। एंड सेम चीज़ कि हर चीज़ को कंटिन्यूअसली आप रिपीट करते रहें, ये होती है आपकी कंसिस्टेंसी। क्या होती है कंसिस्टेंसी आपकी? क्या होती है कि आप कंटिन्यूअसली पहले माइंडसेट को रोज़ रोज़ ये बात अपने दिमाग में डालते रहें, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ कि मुझे लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, पूरा नहीं पढ़ना है, मुझे लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। मैं हर चीज़ को पढ़े हुए को रिकॉल करूँगा, सोते समय भी एक बार रिकॉल करूँगा, एक बार पढ़ने के बाद रिकॉल करूँगा, खाली पेज पे अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि मैं पीवाईक्यूज़ को सेट करके जो भी आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको पीवाईक्यूज़ में ढूँढ-ढूँढ के सॉल्व करूँगा। चाहे जितने पीवाईक्यूज़ मिल जाएँ मैं उतने पीवाईक्यूज़ सॉल्व करूँगा, और यही काम को मैं लगातार करता रहूँगा जब तक मेरे बोर्ड्स नहीं आ जाते। ये चीज़ और ये माइंडसेट और ये थिंकिंग आपकी ना आपको 40 टू 90% के स्कोर पे ले जाती है, ठीक है? देखो, लाइटेड मेथड क्या होता है? आइडेंटिफाइंग फाइंड द चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट यू मैटर मोस्ट। क्या है कि आप सबसे पहली चीज़, आप उन चैप्टर्स को फाइंड करिए और उन मैटर्स को फाइंड करिए जो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। मैंने बोला पीवाईक्यूज उठाइए आप, पीवाईक्यूज में ये देखिए कि क्या पैटर्न चल रहा है एग्जाम्स का, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको उठा लीजिए। फिर उनको क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, मतलब उनसे ज़्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स के साथ आप रिवाइज करना शुरू करेंगे, उनको टेस्टेड करेंगे हमेशा अपने रिक्वायर्ड पीवाईक्यूज से, ठीक है? मास्टरीज, अब देखो बेटा, मास्टरीज का मतलब क्या है कि आपको मास्टर नहीं करना है। क्या करना है? मास्टर नहीं करना है। सबसे समझने की बात क्या है, आपने पढ़ा, फिर प्रैक्टिस किया, फिर रिवाइज किया, फिर उसके बाद अपने आप को फिर से एक पेज पर टेस्ट करके देखा। ये होता है आपका मास्टर करना, ठीक है? इस तरीके से मास्टर करना, और किसी भी तरीके से नहीं करना मास्टर, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और, तो देखो बेटा, ये 80-20 आइडिया है, ठीक है? क्या है? 80-20 आइडिया है, इसको करो, गारंटेड है आप पाओगे, ठीक है? अभी दूसरे की बात करते हैं, एक्टिव रिकॉल। तो देखो, एक्टिव रिकॉल में एक खास बात है कि आप पैसिव रीडिंग कर रहे हैं तो आप हाईलाइट कर रहे हैं बहुत लगभग चीज़ों को, पढ़ रहे हैं लेकिन चीज़ें भूल जा रहे हैं, ठीक है? तो एक्टिव रिकॉल क्या होता है कि आप उस बुक को बंद करके ना, और एक अपने नोटबुक में खाली पेज लेकर उस पर अपने आप से क्वेश्चन पूछ के उसके आंसर्स को राइट करेंगे उसी कॉन्सेप्ट से जो आपने अभी लर्न किया है। ये एक्टिव रिकॉल होता है, और ये हमेशा हर रोज करने से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बेटर हो जाती है मेरे भाई। क्या हो जाती है? बेटर हो जाती है। तो देखो क्या है कि व्हाट डिड आई जस्ट लर्न, कैन आई एक्सप्लेन विद द बुक। देखो सीधी सी बात है, इस वाले में मैं बुक के बिना उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट इस वाले में मैं बुक के साथ एक्सप्लेन कर सक बुक के बिना एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है? तो वही चीज़ ये बोला है कि आपने क्या पढ़ा है ना, क्या याद किया है, उसको आप अपने बिना बुक के
एक खाली पेज पे आप उस चीज़ों को समझा सकते हैं। अगर खाली पेज पे समझा सकते हैं, देन योर अंडरस्टैंडिंग बिकम्स बेटर एंड यू गो टू 40% टू 95 प्लस परसेंटेज। ठीक है? यही बात की गारंटी मैं देने के लिए आपको यहाँ आज आया हूँ। ठीक है? पीवाईक्यू कैसे तरीके से वेपन है ये समझिए। पहले आप उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो गया। ठीक है? आपने पीवाईक्यूज को प्रीवियस ईयर के 5 ईयर्स के कर लिए। अब एनालाइज कीजिए, आप लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाइए। ठीक है? और उनके बीच के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। ठीक है? कि क्या पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है, मैं कहाँ मिस्टेक कर सकता हूँ, मेरे को ये चीज़ नहीं आती है। ये चीज़ें आपको पीवाईक्यूज से मिलती हैं कि पीवाईक्यूज में पूछा हुआ था, मैंने नहीं पढ़ा, उसको पढ़ना है मुझे। ये चीज़ें एनालाइज होती है। ठीक है? इम्प्रूव कैसे करेंगे आप? आपको मैंने बता रखा है कि आपको वो वीक एरिया जो कि आपने मतलब नहीं आता है, ना के बराबर है, उसको लास्ट में आपको एकदम रटना है, गंदी तरीके से पढ़ना है, समझे? मतलब रटना नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी। देखो बेटा, एक बात बताता हूँ साफ-साफ आज इस वीडियो में, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। क्या? कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना मेरे भाई, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है ना, तो कोई भी मुँह पे लात मार के चला जाएगा। क्या? कि आपको सबसे पहली चीज़ अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर रखनी पड़ेगी। अगर ये बेटर है ना बेटा, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या? रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। रट्टा मारने की आप क्या करेंगे? कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट समझेंगे और उनसे आप क्या देंगे? कॉन्सेप्चुअल आंसर देंगे। ठीक है? कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल आंसर्स देंगे। ठीक है? और आप रट्टा मारेंगे ना, तो सेम के सेम छापेंगे। ठीक है? लेकिन उससे समझ कुछ नहीं आएगा। बाद में कहीं पूछ लेते हैं ना, तो कुछ समझ आता नहीं है। ठीक है? अगली चीज़ समझो कि मैनेजिंग स्ट्रेस क्या होता है, मतलब स्ट्रेस को किस तरीके से करना है। देखो, काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, ये रेड वाला आप नहीं है, अभी आप इस एक्सिस पे कर रहे हैं रेड वाले पे। ठीक है? आपको किस पे आना है? आपको इस पे आना है, ग्रीन वाले पे। समझ गए ना मेरी बात, किस तरीके से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब ये समझिए कि आपने एक शॉर्ट ब्रेक लिया, फिर अपने प्लान को रीसेट किया, फिर आपने अपनी स्टडीज़ को मतलब एक तरीके से बेड पे पड़े-पड़े पढ़ रहे हैं। ठीक है? और कभी मन कर रहा है तो पढ़ने, कभी मन कर रहा है तो नहीं पढ़ने। ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। देखो बेटा, ये ना लाल बहुत हानिकारक है। ठीक है? आपको क्या करना है? आपको हरा बनना है। क्या बनना है? हरा बनना है। तो थिंक अबाउट द गोल दैट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स। ठीक है? फोकस ऑन द नेक्स्ट स्मॉल एक्शंस, नॉट एंटायर द सिलेबस एट वंस। मीन्स कहने का क्या है, तात्पर्य है? तो बेटा, ये कहने का तात्पर्य ये है कि पहले अपने गोल की तरफ देखो। दूसरी पहली चीज़ ये है कि गोल देखो। दूसरी चीज़ क्या है सर? दूसरी चीज़ ये है बेटा आपकी कि आपने जो गोल डिसाइड किया है ना, उसको एक छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके नेक्स्ट स्मॉल पार्ट। ठीक है? नेक्स्ट स्मॉल पार्ट इस तरीके से छोटे-छोटे पार्ट में ब्रेक कीजिए और पूरे सिलेबस को एक बार में खत्म करने की कोशिश नहीं कीजिए। धीरे-धीरे कीजिए। क्या कीजिए? धीरे-धीरे। थोड़ा, 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 थोड़ा। देखो यहाँ लिखा भी है, प्रोग्रेस इज़ बिल्ट बाय रिटर्निंग टू द प्लान अगेन एंड अगेन। मतलब आपने एक प्लान बनाया, 10 दिन फॉलो किया, छोड़ दिया, नया प्लान बना दिया। यही चीज़ करते हैं ये 40% वाले बच्चे। आप भी 40% पे क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपका एक प्लान फिक्स नहीं है बेटा। क्या नहीं है? प्लान फिक्स नहीं है। और जब तक प्लान फिक्स नहीं है ना, तो आप यहीं पे लाइक करेंगे, इसी एरिया में। जब आपका प्लान फिक्स हो जाएगा ना, तो आप यहाँ उठ के आ जाएंगे इस वाले एरिया में, ग्रीन वाले एरिया में। किसमें? ग्रीन वाले 95% एरिया में। ठीक है? तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है? प्लान बनाओ, उस प्रोग्रेस को डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे करोगे, तब इम्प्रूव होता है आपका प्रोग्रेस। ठीक है? और डायरेक्ट प्रोग्रेस कहीं भी इम्प्रूव नहीं होता। देखो, डेली के स्मार्ट स्टडीज़ का सिस्टम मैंने आपके लिए प्लान करके दे रखा है। ठीक है? आपको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? ये आपका डेली रूटीन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? डेली रूटीन रहने वाला है। ठीक है? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको। ठीक है? अभी आप लोग ले सकते हैं। तो ये आपका डेली प्लानिंग सिस्टम होने वाला है। ठीक है? प्लान करना है आपको सबसे पहली चीज़। ठीक है? 1 मिनट मेरे भाई। सबसे पहली चीज़ आपको प्लान करनी है। ठीक है? हाँ। देखो, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले प्लान करना है। प्लान करने के बाद लर्न करना है चीज़ों को। क्या करना है? सबसे पहले प्लान करना है, फिर लर्न करना है, फिर रिकॉल करना है, फिर प्रैक्टिस करना है एंड देन रिव्यू करना है। आपको याद रखना है, एक चीज़ और बता दूँ, एक मिस्टेक नोटबुक को ज़रूर बना लेना। क्या कर लेना? मिस्टेक नोटबुक आपकी होनी चाहिए। अगर आप उमंग जीनियस से पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक मिस्टेक नोटबुक कंपल्सरी है होना। ठीक है? उसमें अपनी मिस्टेक्स को लिख कर आप उसको रिव्यू कीजिएगा लास्ट टाइम एग्ज़ाम्स के। लास्ट डे पर आप वो रिव्यू करेंगे, तो आपको इस मिस्टेक नोटबुक्स का फ़ायदा मिल जाएगा देखने को। ठीक है? अब व्हाट एक्चुअली चेंज योर स्कोर्स। देखो बेटा, ये नहीं करना है। क्या? 12-12 घंटा को नहीं पढ़ना है, हाइलाइट हर चीज़ों को नहीं करना है। ठीक है?
बहुत सारे रिसोर्स भी नहीं कलेक्ट करने हैं और अपने प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर भी नहीं करना है। ठीक है? ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। करना क्या है सर? तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो, स्टडीज़ से फ़ोकस कीजिए, एक्टिव रिकॉल कीजिए, पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट कीजिए, एरर को अपने मिस्टेक्स नोट में लिखिए। ठीक है? कंसिस्टेंसी के साथ अपनी रिविजन्स को लगातार करते रहिए। अब गोल क्या रहने वाला है सर आपका? तो गोल मेरा बेटा ये रहने वाला है, नॉट टू बिकम अ परफेक्ट ओवरनाइट। मैं ये नहीं कह रहा एक रात में आप बहुत बढ़िया बन जाइए। ठीक है? 1% बेटर इन योर प्रिपरेशन एवरीडे। देखो बेटा, एक बात है, एक कहानी बताता हूँ। ठीक है? एक कहानी सुनो। ये कहानी है कुछ ऐसी कि मान लो ए, एक बिल्डिंग है ये, एक घर है। ठीक है? ये एक घर हो गया आपका। ठीक है? ये एक घर हो गया। ठीक है? कुछ इस तरीके से घर है। ठीक, अब ये जब घर बना था तो ये एक पहले एक सिंगल ईंट से बना। पहले इसकी नींव खुदी, फिर यहाँ पे एक ईंट रखा गया, फिर एक ईंट रखा गया, फिर एक ईंट रखा गया। तो डे बाय डे यहाँ पर रखा गया। एक दिन में इसका क्या बना, एक दिन इसकी नींव बनी। ठीक है? एक दिन इसके ऊपर की इस तरफ की दीवार बन गई, फिर एक दिन इस तरफ की दीवार बन गई, इस तरफ की दीवार बन गई, फिर एक दिन पीछे की दीवार बन गई, फिर एक दिन आगे की दीवार बन गई, फिर इसके ऊपर एक दिन लेंटर पड़ गया। ठीक है? एक दिन इसके आगे का शेप निकल गया, फिर इसके आगे दरवाजा लग गया एक दिन, है ना? तो इस तरीके से घर डे बाय डे बनता है। क्या बनता है बेटा? डे बाय डे। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है? कि कोई भी चीज़ आप लगातार एक दिन में नहीं कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डे बाय डे ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है। और लास्ट डे आप ये चीज़ गेन करते हैं, जो आपको सक्सेस है वो मिलती है। क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है आपको। क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है। क्या मिलती है? सक्सेस आपको लास्ट डे में मिलती है। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है? तो पढ़ता हूँ आगे। ठीक है? हाँ, तो मैं बेसिकली कहाँ पे था? इस वाली चीज़ को मैंने आपको समझा दिया कि आप 1 1 बाय 1% आप डेली इम्प्रूव करेंगे। ये छोटा ही स्मॉल ही चेंज आपको बहुत बड़ा चेंज देगा। तो बाय सीरीज़ ये है, 95% का आज हमारा स्टार्ट है गोल। तो आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है? आप अपने करंट परसेंटेज को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हमें। ठीक है? और ये लिखिएगा कि आपने चैलेंज को लिया है या नहीं लिया है और आपका टारगेट कितना है। तो ये चीज़ों को आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? क्या लिखना है ये मैंने आपको बता दिया कि आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, आपका करंट परसेंटेज क्या है और आपका टारगेट परसेंटेज क्या है। ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं? टारगेट परसेंटेज क्या रखने वाले हैं आप। ठीक है? आपका करंट क्या है। ठीक है? और आपका आपने ये चैलेंज ले लिया है तो चैलेंज टेकन लिखेंगे। ठीक है? चैलेंज टेकन लिखेंगे हमें। ठीक है? तो ये 3 चीज़ें मैंने बता दिया और प्लान को आज ही से स्टार्ट करिएगा। ठीक है? क्या करना है? आज ही से प्लान को स्टार्ट करना है। तो आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है? तो मिलता है अगले भी तो मिलते हैं। ठीक है? और ये एक लास्ट चीज़ आपके लिए, योर नॉट 40% इज़ योर फाइनल स्कोर, योर हैबिट्स टुडे क्रिएट्स योर रिजल्ट टुमारो। अगर आप आज जाकर ना टीवी देखने लग रहे हैं 40% लाकर, आज आपके 40% आप जाके घर पे रिजल्ट आने के बाद टीवी देख रहे हैं, तो इससे आप 90% पे तो नहीं जा सकते। या उठ के आकर आपने मेरी वीडियो देख ली, कह दिया अब मैं 90% पे पहुंच गया। इस तरीके से नहीं हो सकता ना। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रिपरेशन, प्रॉपर स्ट्रेटजी और हाई वेटेज के चैप्टर्स को कवर करना। ठीक है? तो ये लिखा है योर हैबिट्स टुडे क्रिएट्स योर रिजल्ट टुमारो। ठीक है? तो माइंडसेट मैंने दे दिया आपको, आपको मैंने स्ट्रेटजीज दे दी और क्या दे दिया आपको? कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस भी दे दिया है मैंने। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है? और इस पर क्लास 10 की स्मार्ट वर्क्स की रैंडम हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क कैसे करें। ठीक है? बाकी बहुत सारे हैक्स और क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कराकर किस तरीके से क्या आने वाला है पेपर में, इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आपको ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।